हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्यम और अनुप्रयोग में। मैं शुभम आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, टाइप्स ऑफ लॉसेस इन डीसी जनरेटर। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम लॉसेस के बारे में जानें तो लॉसेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, वेरिएबल लॉसेस एंड कांस्टेंट लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस में क्या आते हैं? सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस। आपको मोटर के दो पार्ट का तो पता ही होगा, एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट जो कि फ्रेम में कॉइल माउंटिंग होता है और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम स्टेटर कहते हैं। एंड जो रोटर जो घूमता है बीच वाला पार्ट शाफ्ट के साथ उसको रोटर कहते हैं। नाउ आर्मेचर, इसी रोटर में जो लगे हुए वाइंडिंग होते हैं उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, एंड जो फील्ड में होते हैं उसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। डीसी जनरेटर के केस में जो जनरेटर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो एक्साइटेशन होता है वो सेपरेटली एक्साइटेशन होता है और सेल्फ एक्साइटेशन होता है। तो पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर ये तीन टाइप के लॉसेस का हम बात करेंगे, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस। सबसे पहले बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड में। सेपरेटली एक्साइटेड में जो पावर सप्लाई हम देते हैं एक्साइटेशन के, वो सेपरेटली देते हैं हम, उसमें सेपरेटली एक्साइटेशन होता है। सेल्फ एक्साइटेशन में सेम ही वे में, बट एक कोई एक्सटर्नल इसके जैसा पावर सोर्स नहीं लगता है इसके एक्साइटेशन के लिए, इस कॉइल के एक्साइटेशन के लिए। एंड इसको हम सीरीज बोलते हैं क्योंकि ये लोड और आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा हुआ है। एंड इसको हम पैरेलल में बोलते हैं क्योंकि ये लोड और आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो सीरीज जो होगा उसमें IA और ISC ये सब बराबर ही होंगे क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। बट पैरेलल में IA जो है दो पार्ट में बढ़ रहा है, वो IL में बढ़ रहा है लोड करंट, एंड ISH जो फील्ड वाइंडिंग को जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं लॉसेस का। तो लॉसेस इसमें फर्स्ट वन आ जाएगा कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस क्यों होता है? इसमें जो कॉइल यूज हो रहे हैं उस कॉइल में वो एक्चुअली में कॉइल भी होता है और उसमें कुछ रेसिस्टेंस भी होते हैं, तो इसके वजह से। तो पहला है शंट फील्ड कॉपर लॉसेस। शंट फील्ड कॉपर लॉसेस, जिसमें कि शंट है तो शंट करंट इसमें सेपरेट होगा, ISH स्क्वायर, जिसे अब आई स्क्वायर आर होता है लॉस का फॉर्मूला, करंट का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस। तो ISH वो करंट फ्लो हो रहा है एंड उसका रेसिस्टेंस उसका RSH है, ये हो गया। दूसरा है सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेस, जिसका जो सीरीज का है IA होगा उसमें करंट IA स्क्वायर इंटू RSE। इसमें जो सीरीज है IA यही करंट है, इसमें ISE SH अलग से नहीं होगा इसमें, इसके लिए IA और जो रेसिस्टेंस दोनों का है RSE का, तो RSE इसमें आ गया। एंड द थर्ड वन इज आर्मेचर कॉपर लॉसेस। आर्मेचर कॉपर लॉसेस, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आर्मेचर का करंट दैट इज IA स्क्वायर इंटू आर। अब बात करते हैं आयरन लॉसेस का। आयरन लॉसेस क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कम्यूटेटर पार्ट है वो घूमता रहता है एंड उसकी वजह से नंबर ऑफ साइकिल में मैग्नेटिक डोमेन जो है उसका वो बार बार रिवर्स फॉरवर्ड होता रहता है, एंड इसके वजह से लॉसेस होता है। और ये लॉसेस एक्चुअली क्यों होता है? कॉइल के हाई रिलक्टेंस के कारण एंड लो परमिटिविटी के कारण।
सबसे पहले हम बात करते हैं रिलक्टेंस एंड परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी होता है कि कोई भी कॉइल को, कोई भी कंडक्टर को उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर करके कितना रखता है उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। एंड रिलक्टेंस हम कहते हैं कि कोई एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसको हम, ये कॉइल को सपोज हम पावर दे रहे हैं एंड ये कॉइल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा है, नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर जा रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपोज किया जाएगा, यही प्रॉपर्टी रिलक्टेंस जो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो अपोज करेगा इस जो इमर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड है को। तो इसको आसान भाषा में बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट दैट अपोजेस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो अगर हम लोग को हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना है तो हम लोग ऐसे मटेरियल का चूज करेंगे जिसका कि रिलक्टेंस वेरी लेस है। रिलक्टेंस should be very less and permittivity should be high. So अब हम बात करते हैं permittivity should be high and जो मैकेनिकल लॉसेस है वो मैकेनिकल लॉसेस में जैसे बॉल बेरिंग का लॉसेस, जो बेरिंग है इसमें जो बॉल बेरिंग घिस रहा है वियर एंड टियर चलने से, इसमें शाफ्ट का घूमने से, तो वो बॉल बेरिंग लॉसेस को मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। एंड दूसरा हमारा वाइंडेज लॉसेस, जो हमारा कम्यूटेटर है, ये हमारा आर्मेचर है, फिर हमारा शू है मैग्नेटिक शू, इसके बीच में जो एयर गैप है, तो कॉइल और एयर गैप के बीच में फ्रिक्शन जो हुआ उसको उसकी वजह से भी एक लॉस होता है जिसको कि हम लोग वाइंडेज लॉस बोलते हैं, यानी वाइंडिंग और एयर के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ उसको। इसी बीच होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कहीं डाउट रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर ये वीडियो आपके काम का हुआ तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं और लाने वाला हूँ। एंड ये वीडियो किसी को जरूरत का है तो आप शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच।